नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रीय योजना के ऑनलाइन आवेदन संबंधित पूरी प्रोसेस समझेंगे। तो हम यहां पर स्कूल लॉगिन पर सबसे पहले जाएंगे और हम यहां पर वर्क इंचार्ज मैपिंग की मैपिंग करेंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रीय योजना के प्रभारी होंगे उनकी मैपिंग यहाँ से की जानी है। तो कार्मिक टैब पर जाकर आप वर्क इंचार्ज पर जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट रोल ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक रोल में एक ही इंचार्ज को नियुक्त किया जा सकता है। जैसे ही कार्मिक टैब पर जाएंगे हमें ये ऑप्शन मिलेगा वर्क इंचार्ज मैपिंग, और इस पर क्लिक करने के बाद हमें राष्ट्रीय इंचार्ज मिलेगा और इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे कर्मचारी हमारे हैं उसमें से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आप इसको ऐड करना चाहते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये कर्मचारी यहाँ पर इनका इंचार्ज बन जाएगा। इस तरह से इंचार्ज एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। यह कार्य स्कूल लॉगिन से किया जाना है। तो सबसे पहले हमने स्कूल लॉगिन किया है, उस स्कूल लॉगिन पर हम गए हैं कार्मिक टैब पर। कार्मिक टैब के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ हमें इंचार्ज अपडेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से हमने कार्मिक पर क्लिक किया। यहाँ पर राइट साइड में वर्क इंचार्ज की ऑप्शन जो हमें मिल रहा है वर्क इंचार्ज मैपिंग, हमने यहाँ पर राजश्री को सेलेक्ट कर लिया और कार्मिक को सेलेक्ट करके ऐड कर दिया। यहाँ पर एक कार्मिक एक बार में एक ही कार्मिक ऐड होगा। अगर उसको दोबारा हम कोशिश करेंगे तो पहले से ऐड लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा और हमारा दोबारा से कार्मिक इसमें ऐड नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान कर ले, पहले से ही आप सोच समझ के कार्मिक को ऐड करें जिसके पास ये चार्ज जाना है। तो आप यहाँ पर राजश्री इंचार्ज को ऐड कर लें। ये कार्य आप स्कूल लॉगिन से करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्कूल लॉगिन, राजश्री पोर्टल और जो स्टाफ लॉगिन होगा उसके माध्यम से राजश्री पोर्टल, और उसके बाद में जो आपका पीओ लॉगिन होगा उस पर भी क्या प्रोसेस है ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस तरह से सबसे पहले इंचार्ज को अपडेट कर दें। आप स्कूल लॉगिन करें, स्कूल लॉगिन के अंदर कार्मिक टैब पे जाएं और कार्मिक टैब पर इंचार्ज अपडेट करने का ऑप्शन है। वहाँ से हम कार्मिक को अपडेट कर देंगे, यानी कि जो प्रभारी बनाना है उसको हम वहाँ से अपडेट कर देंगे। ये कार्य हो गया है हमारा स्कूल लॉगिन का। अब राजश्री के लिए हमें राजश्री पोर्टल पर जाना है। तो हमने इंचार्ज को वहाँ पर अपडेट कर दिया है, इसलिए हमारा यहाँ पर लॉगिन आराम से हो जाएगा। अब हम राजश्री पोर्टल पर चलते हैं। राजश्री ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राजश्री पोर्टल पर हम पहुँच गए हैं। साला दर्पण के होम पेज पर हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर सबसे पहले स्कूल का साला दर्पण कोड डालना है। उसके बाद में जो कर्मचारी हमने प्रभारी बनाया है उसकी पर्सनल आईडी यानी कि स्टाफ विंडो आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालने हैं, कैप्चा डालने हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे विद्यालय का राजश्री पोर्टल ओपन हो गया है। क्योंकि हमने उसको इंचार्ज बनाया है, उस कर्मचारी के स्टाफ विंडो से हमने इसको लॉगिन किया है, इसलिए हमारे सामने स्कूल लॉगिन का यहाँ पर दिखाई दे गया है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की विज्ञप्ति हमें दिखाई दे रही है, हम विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे सामने डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टूडेंट फॉर्म हमें दिखाई देगा। यहाँ पर 2 गर्ल्स हमारे एलिजिबल दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने है। टोटल एलिजिबल स्टूडेंट 2 हैं और उसके बाद में टोटल अप्लाइड 0 है। टोटल गर्ल्स बाई स्कूल जो फॉर्म है वो लॉक किया है वो स्कूल 0 है। तो ये यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई देगी, यहाँ पर कैंडिडेटों के नाम दिखाई देंगे। जैसे ही हमने उस संख्या पर क्लिक किया, 2 जो लिख रहा है एलिजिबल स्टूडेंट, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल हमें दिखाई दे रही है और सबसे लास्ट में व्यू एप्लीकेशन और फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने जब ये फॉर्म ओपन किया है, यहाँ पर व्यू किया है, तो हमें इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी और नीचे हमें यहाँ PCTS डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा। स्कीम टू प्रोसेस फर्दर वेरीफाई योर डाटा विद PCTS यहाँ पर है और इसके सामने हमें इंटर PCTS ID और गेट PCTS ID 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हम गेट पर करेंगे। गेट, अगर आपके पास पहले से ID है तो आप डायरेक्ट फिल करें, और अगर आपके पास नहीं है तो गेट डाटा पर क्लिक करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। माता के जन आधार से कर सकते हैं, माता के आधार से कर सकते हैं, माता के मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। तो इन तीनों चारों चीज़ों से हम ये ID प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर से प्राप्त नहीं हो रही है तो उनकी माता के जो स्टूडेंट है उसकी माता का आधार कार्ड आप लेंगे और उस आधार कार्ड से आप ये
प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आएगी, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ आएगी, और जो डिटेल आएगी इधर की लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें माता का मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर गलत भर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर डिटेल प्राप्त नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट की माता का आधार नंबर स्कूल लॉगिन से ले लेते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ से इनकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको उन्होंने जो कॉपी दी है उसमें आईडी आपको क्लियर है दिख रही है, तो आप वहाँ से उसकी आईडी को भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर से आपको कोशिश करके बताता हूँ किस तरह से हम आधार नंबर से PCTS आईडी प्राप्त कर सकते हैं। पहले उनकी माता जो मदर का आधार नंबर हमें चाहिएगा, और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हमें फॉर्म में मिल जाएगी, लेकिन माता की जो आधार कार्ड है वो हम अपने साला दर्पण से ले रहे हैं, तो इसके लिए हमें हार्ड कॉपी भी लेनी होगी माता पिता से, जो भी उनके अभिभावक हैं उनसे, और उसके बाद में हमें ये फॉर्म की हार्ड कॉपी भी फॉर्म के साथ भेजनी होगी। तो इस तरह से आप जब ये फॉर्म भर रहे हैं तो जनाधार, बैंक पासबुक और PCTS जो आईडी का है उसकी डिटेल और संतान संबंधी घोषणा पत्र हमें उनसे लेना है, और उसको फॉर्म के साथ अटैच करके कार्यालय में भिजवाना है। अगर आप PO अधीनस्थ हैं तो आप PO को भेजें, PO आगे CBO को भेजेंगे। अगर आप PO पर हैं तो आप CBO को ये फॉर्म जो फाइनल सबमिट के बाद में भेजेंगे। तो यहाँ पर हम उस स्टूडेंट की माता का आधार कार्ड प्राप्त कर रहे हैं। आप इस तरह से, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप डायरेक्ट उनके नंबर डालकर वहाँ से आधार नंबर से PCTS आईडी पता कर सकते हैं, फॉर्म में भर सकते हैं। अगर आपके पास में ऑफलाइन उपलब्ध है तो आप ऑफलाइन भी एंट्री कर सकते हैं कि ये इनकी आईडी है, तो वहाँ पर ऑप्शन है हमारे साथ, उस ऑप्शन पर हम ये डायरेक्ट PCTS आईडी एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास नहीं है इसलिए हमने गेट PCTS आईडी पर क्लिक किया है। यहाँ पर हमने आधार नंबर भर दिए हैं, और यहाँ से हम स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं। डैश लगाएंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में, और गेट फ्रॉम PCTS पर क्लिक करेंगे। PCTS रिकॉर्ड फाउंड हमें हो गया है, ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर सारी डिटेल स्टूडेंट की आ गई है। स्टूडेंट का नाम गुंजन बागरी है, उसकी माता का नाम सीमा है। यहाँ पर मिलान हमने कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए आप, इस तरह से हमें जो स्टूडेंट की डिटेल चाहिए थी PCTS आईडी वो यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर कन्फर्म PCTS कर देंगे। अगर आपको इनकरेक्ट लग रहा है PCTS तो आप इनकरेक्ट PCTS पर क्लिक करके दोबारा से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये PCTS साला दर्पण से हम ले सकते हैं, अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो इस तरह से आप उनके पास में जो उपलब्ध है उससे मिलान भी इसे करना होगा। अगर आपका यहाँ पर डाटा गलत हो जाता है तो इस फॉर्म को PO से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, हमने ये डाटा क्लियर कर दिया है। यहाँ PCTS आईडी ऑटोमेटिक हमने ओके करने के बाद में यहाँ पर शो होने लगी है। PCTS डिटेल हमें दिखाई देने लग गई है। उसके बाद में आधार स्टेटस हमें देखना है, इसमें हम आधार नंबर भरेंगे, और उसके बाद में पेरेंट अलाइव हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आधार नंबर भरना है। आधार नंबर के बाद में एड्रेस भरना है। अगर जनाधार की डिटेल हमें प्राप्त करनी है तो जनाधार की डिटेल भी यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का जनाधार यहाँ पर आ गया है। जनाधार व्यक्तिगत विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या हमें भरनी है, जिससे स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा जा सके। उसके लिए यहाँ पर हमें डिटेल भरना है, और उसके बाद में यहाँ पर PCTS कार्ड की कॉपी हमें लगानी है। चाइल्ड लाइफ कितने बच्चे जीवित हैं उसके लिए शपथ पत्र भी हमें लगाना है। तो ये इस तरह से फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है। इसमें जो जो डिटेल हैं वो हमें वेरीफाई करनी है, और यहाँ पर जो सूचनाएं मांगी गई हैं उनको हमें एंटर करना है। स्टूडेंट का आधार नंबर भी यहाँ पर होना चाहिए, और स्टूडेंट की बैंक डिटेल भी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर बैंक डिटेल स्टूडेंट की नहीं है तो माता के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिगत स्टूडेंट का ही भरने का ऑप्शन दिया गया है जनाधार मेंबर की आईडी के लिए। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर बैंक डिटेल की जो डिटेल भरेंगे हम वहाँ पर स्टूडेंट की व्यक्तिगत, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर बैंक डिटेल नीचे आ जाएगी। इस तरह से आप इस फॉर्म को भरकर सेव कर सकते हैं, और उसके बाद में इसका प्रिंट इस तरह से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप देख लीजिए, ये कार्य हम स्कूल लॉगिन पर जिन कार्मिकों को हमने प्रभारी बनाया है उनके लॉगिन से किया जा रहा है, यानी कि स्टाफ
विंडो की आईडी से ये लॉगिन किया गया और उसके आधार पर हम ये फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट हमें दिखाई देंगे उनके फॉर्म भरने हैं। उनकी पीसीटीएस कार्ड हमें प्राप्त करना है, जन आधार कार्ड लेना है, बैंक की डायरी लेनी है और जीवित बच्चों की संख्या के लिए घोषणा पत्र लेना है। तो इस तरह से ये हमें सारी चीज़ हमें देखनी है और उसके आधार पर हमें ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर जो जो चीज़ हमें दिखाई देंगी उन सब चीज़ों की एंट्री हमें करनी होगी और उसके बाद में हार्ड कॉपी भी इस फॉर्म के साथ हमें लगानी होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है। जब हम इस फॉर्म को पूरा भर देंगे और भरकर सेव कर देंगे तो हमारे सामने वो अप्रूव दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं दूसरा फॉर्म ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर पीसीटीएस आईडी के लिए हमें वही प्रोसेस करनी होगी। अगर हमारे पास है तो हम एंटर पीसीटीएस आईडी पर क्लिक करके उनकी पीसीटीएस आईडी डायरेक्ट डाल देंगे और डायरेक्ट डालने के बाद में हम उसकी डाटा फेच कर लेंगे और उसके बाद में हम ये पूरा फॉर्म भरकर आगे सबमिट करेंगे। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे हमारा फॉर्म यहाँ पर फाइंड पीसीटीएस का ये वापस हमें दिखाई दे रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम पीसीटीएस आईडी उस स्टूडेंट की प्राप्त कर सकते हैं और आगे हम इस फॉर्म को जब सबमिट कर देंगे तो हमारा फॉर्म पीओ रोल पर चला जाएगा, यानी कि पीओ अधीनस्थ स्कूलों का है तब भी पीओ के पास जाएगा और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का फॉर्म अगर है तब भी पीओ लॉगिन पर जाएगा। इसके लिए हमें वापस से पीओ स्कूल की शाला दर्पण आईडी को लॉगिन करना है, क्योंकि वो फॉर्म हम वहाँ से स्कूल लॉगिन से भर दिया गया है, संस्था प्रधान ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो वो सीधा फॉर्म पीओ लॉगिन पर आएगा और पीओ लॉगिन पर आने के बाद में उसे पीओ रोल से अप्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पीओ रोल सेलेक्ट कर लेते हैं और पीओ रोल के अंदर योजनाएं हम जाएंगे, स्कीम टैब में हम जाएंगे। हम स्कीम टैब में जाएंगे तो सबसे आगे हमें राजश्री पोर्टल दिखाई देगा। अब स्कीम टैब में गए और राजश्री पोर्टल के अंदर राजश्री पोर्टल हमें दिखाई दिया। इस पर हमने क्लिक किया, गो टू राजश्री पोर्टल पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारे सामने पूरा पीओ दिखाई दे जाएगा। पीओ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीओ के अंदर टोटल कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, उनकी यहाँ पर डिटेल दिखाई दे जाएगी। टोटल एलिजिबल स्टूडेंट 2 है और यहाँ पर एप्लीकेशन जो आ रही है वो इतनी आ रही है, ये सारी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे डिटेल भी दिखाई देगी और उन स्टूडेंटों के फॉर्म की क्या स्थिति है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर 2 अलग अलग विद्यालय के छात्राओं की संख्या दिखाई दे रही है, उनके कितने फॉर्म भरे गए, कहाँ पर स्थिति में फॉर्म चल रहा है, ये सारी चीज़ दिखाई देगी। अभी यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है। जैसे ये फॉर्म भर जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव होके एक्शन बटन ओपन हो जाएगा। एक्शन बटन के अंदर हम इसे अप्रूव करना है और अगर हमें लगता है कि ये फॉर्म गलत है तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से हम पीओ रोल पर जाकर स्कीम टैब में जाएंगे और स्कीम टैब के अंदर हम राजश्री पोर्टल पर जाएंगे तो हमारे अधीनस्थ सभी विद्यालयों की डिटेल हमें यहाँ दिखाई दे जाएगी और यहाँ से हम पीओ रोल के माध्यम से उस फॉर्म को अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद में वो फॉर्म आगे चला जाएगा और वो हमें हार्ड कॉपी भी ऑफिस में जमा करानी होगी। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, स्कूल लॉगिन से लेकर स्टाफ रोल के माध्यम से राजश्री पोर्टल लॉगिन करना, फॉर्म भरना, फॉर्म को आगे भेजना, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इससे संबंधित और भी वीडियो मैं आगे आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्म अप्रूव करना है और किस तरह से आगे फॉरवर्ड करना है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।